हमारे कर्मों का फल मिलना ही है। मैं अनिल शर्मा एक नए मोटिवेशनल ऑडियो मैसेज के साथ हाजिर हूँ। हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं और कहा जाता है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें ज़रूर मिलेंगे। हम कभी कभी कुछ कार्य करते हुए ये सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं किसी ने देखा तो है नहीं, ना किसी को पता चला है, तो इस कार्य का हम पर क्या असर आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई देखे ना देखे, किसी को पता चले ना चले, उस कार्य का फल हमें मिलना ही मिलना है। इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण मुझे एक पुस्तक में एक जज साहब के संस्मरण को पढ़ने के बाद मिला। उस पुस्तक में जज साहब लिखते हैं कि एक सुबह रोजाना की तरह से पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि एक व्यक्ति बदहवास सा भागा हुआ आ रहा है। उसके पीछे पीछे एक दूसरा व्यक्ति जैसे उसका पीछा करते हुए भाग रहा था। अचानक पिछले वाले व्यक्ति ने गोली चलाई और आगे वाला व्यक्ति गिर पड़ा और पीछे वाला व्यक्ति भाग गया। मैं उनसे ना तो बहुत दूर था ना बहुत पास। मैंने गोली मारने वाले को देखा था। हालांकि शक्ल साफ दिखाई नहीं दी थी, लेकिन गोली मारने वाले का हुलिया, डील डोल सब साफ पता चल रहा था। बाद में लोग इकट्ठा हुए। खैर, उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई थी। पुलिस आई। कुछ लोगों ने कहा कि हमने कातिल को देखा है, हम पहचान लेंगे। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, बयान आदि लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सब लोग अपने अपने घर गए और मैं भी अपने घर आकर अपने कामों में व्यस्त हो गया। कुछ दिन बाद मेरी कोर्ट में एक मर्डर केस आया। कार्रवाई शुरू हुई और आश्चर्य यह हुआ कि यह केस वही केस था जो उस दिन पार्क वाले केस में मर्डर हुआ था। और केस जब आगे बढ़ा तो पुलिस ने जिस व्यक्ति पर कत्ल का आरोप लगाया था उस व्यक्ति को देखते ही मेरा माथा ठनका। हुलिये और डील डॉल के हिसाब से ये वो व्यक्ति कतई नहीं लग रहा था जिसको मैंने कत्ल करते हुए देखा था। लेकिन जब फाइल को देखा तो उसके खिलाफ बहुत मजबूत सबूत सामने थे। मैं दुविधा में था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा विश्वास कह रहा था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने उस दिन पार्क में कत्ल किया, लेकिन केस फाइल कुछ और बयां कर रही थी। खैर, जब केस जजमेंट स्टेज में पहुंचा तो मैंने उस व्यक्ति को और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए अपने चैम्बर में बुलाया और पूछा, सच बताओ, कत्ल तुमने किया है? तो वो व्यक्ति मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि ये वाला कत्ल मैंने नहीं किया है, मुझे झूठा फंसाया गया है। ये वाला कत्ल मैंने नहीं किया कि बात सुनकर मेरे कान खड़े हुए और उसको पूछा कि तुम्हारा ये वाला कत्ल मैंने नहीं किया से क्या मतलब है? पहले तो वो आनाकानी करने लगा। फिर मैंने उसे प्यार से कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कत्ल तुमने नहीं किया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा ये वाला कत्ल से क्या मतलब है। अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँगा। तो उसने रोते हुए कहा, जज साहब, ये कत्ल मैंने नहीं किया, लेकिन कुछ साल पहले मेरे हाथ से, मेरी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी जो अनजाने में हुई थी। मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था और चूंकि किसी ने मुझे ये सब करते देखा नहीं था और ना ही किसी को कुछ पता चल पाया था, तो उस वक्त मैं बच गया था। सारी बात सुनकर जज साहब लिखते हैं कि मैं समझ गया, कत्ल तो इसने किया है, भले ही ये वाला कत्ल ना किया हो। मैंने बहुत सोचा कि इस केस में मुझे फाइल के हिसाब से डिसीजन लेना है और पर्सनली मैं ये जानता हूँ कि ये व्यक्ति इस केस में निर्दोष है। तो मैंने एक रास्ता निकाला। मैंने उस व्यक्ति को उतनी सज़ा का प्रावधान किया जो उसको पहले वाले केस में मिलनी चाहिए थी, जिसमें उसने गैर इरादतन कत्ल किया था, और जो सज़ा इस केस में मिलने वाली सज़ा से बहुत कम थी, लेकिन सज़ा हुई। साथियों, इस संस्मरण को पढ़कर मेरा विश्वास और पक्का हो गया कि हमारे किए हुए कर्मों के फल हमें मिलने ही मिलते हैं। उम्मीद है आपको इस ऑडियो मैसेज से कुछ प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद।